स्कॉर्पियो, कभी कभी जिंदगी इंसान से ये नहीं पूछती वो कितना गहरा महसूस करता है। वो ये पूछती है कि वो अपने अंदर के सच को कितनी देर तक खामोश रख सकता है। कभी दिल सब कुछ पहले ही जान लेता है, मगर जबान काफी देर बाद साथ देती है। कभी एक ताल्लुक टूटने से पहले अपनी असल शक्ल दिखाता है। कभी एक खामोश नाराजी गुस्सा नहीं बनती, सिर्फ वजन बन जाती है। और कभी एक हफ्ता ये नहीं बताता कि तुम्हें किससे लड़ना है, बल्कि ये दिखाता है कि तुम्हें अपने अंदर किस हकीकत को मान लेना है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए इस नौयत की कैफियत ला सकता है। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साजगार निस्बत सोच में वुसअत और गुफ्तगू में नरमी ला सकती है। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी अहम हकीकत को रोशन कर सकता है। 16 मई को न्यू मून इन टॉरस तुम्हारे मुकाम, रुख यानी ताल्लुकात और वाबस्तगी के मैदान में नई इब्तिदा का इशारा दे सकता है। और 17 मई को मरकरी का जमनाई में दाखला अचानक खबर, पैगाम या बातनी समझ में तेजी ला सकता है। यानी पहले समझ, फिर नाम, फिर एक नए ताल्लुकी बाब का दरवाज़ा और आखिर में एक ऐसा ख्याल जो दिल के अंदर की गुत्थी को खोल दे। स्कॉर्पियो, तुम्हारी फितरत में शिद्दत, वफादारी, गहराई और सतह के नीचे चलने वाली हकीकत को महसूस करने की सलाहियत मौजूद होती है। तुम सिर्फ बात नहीं सुनते, तुम उसके पीछे छुपी हुई कैफियत भी पढ़ते हो। मगर इस हफ्ते असल सबक सिर्फ महसूस करने का नहीं, इस महसूस शुदा सच को दुरुस्त जगह देने का है। ये वो वक्त हो सकता है जब तुम समझो कि हर खामोशी ताकत नहीं होती और हर बर्दाश्त वफादारी नहीं होती। कभी कभी असल ताकत ये मान लेने में होती है कि दिल अब वही नहीं चाहता जो पहले चाहता था। हफ्ते के आगाज में तुम्हारे अंदर एक बारीक मगर वाज़ेह ज़हनी सफाई आ सकती है। कोई ऐसी बात जो पहले सिर्फ अंदरूनी बेचैनी लग रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज मांग सकती है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम काफ़ी अरसे से किसी ताल्लुक, किसी मुश्तरका मामले या किसी खामोश जज्बाती बोझ को अपने अंदर उठाए हुए थे, मगर अब दिल इसे सिर्फ बर्दाश्त करने की बजाय समझना चाहेगा। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की निस्बत तुम्हारे लिए एक ऐसी समझ ला सकती है जो सिर्फ जहनी ना हो बल्कि दिल को भी हल्का करे। कोई सादा गुफ्तगू, कोई मशवरा या अपने ही दिल के अंदर उठने वाला एक पुरसकून ख्याल तुम्हें ये दिखा सकता है कि मसला इतना पेचीदा नहीं जितना तुम इसे अंदर से बना चुके थे। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप खास तौर पर किसी ताल्लुक, किसी वादे या किसी शख्स के बारे में एक साफ हकीकत सामने ला सकता है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए अब मैं जान गया हूँ वाली कैफियत ला सकता है। और जब दिल के अंदर सच अपनी जगह मांगने लगे तो फिर मोहब्बत के मैदान को भी एक नई निगाह से देखना पड़ता है। स्कॉर्पियो, मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकता है। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, तुम एतमाद मांगते हो, गहराई मांगते हो और वो कैफियत मांगते हो जहां तुम्हें अपने दिल के कुछ हिस्से छुपाने ना पड़े। तुम सिर्फ कशिश पर मुतमईन नहीं होते, तुम हकीकत चाहते हो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 13 और 14 मई के आसपास कोई अहम बात साफ हो सकती है। ये बात एतमाद, नीयत, वाबस्तगी या इस बारे में हो सकती है कि सामने वाला वाकई ही कितने दिल से मौजूद है। हो सकता है तुम काफ़ी अरसे से किसी ज़ेरे सतह कमी को महसूस कर रहे थे मगर इसे नाम नहीं दे रहे थे। अब वही बात साफ सूरत में तुम्हारे सामने आ सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो ये वजाहत इसे मज़ीद मजबूत करेगी। अगर रिश्ते के अंदर कोई बोझ, कोई खामोश फासला या कोई गैर वाज़ेह मकाम है तो वो भी दिखाई दे सकता है। और यही इस हफ्ते की बरकत होगी क्योंकि तुम्हारे लिए धुन से बेहतर सच है। 16 मई का न्यू मून इन टॉरस खास तौर पर तुम्हारे ताल्लुकात के मैदान में नई शुरुआत का इशारा दे सकता है। और ये नई शुरुआत हमेशा किसी नए इंसान की सूरत में नहीं आती। कभी ये किसी मौजूदा रिश्ते के अंदर नया अहद होती है, कभी एक साफ अहद, कभी एक नर्म मगर वाज़ेह गुफ्तगू और कभी ये मान लेना कि अब दिल को किसी तरह के साथ की ज़रूरत है। अगर तुम तन्हा हो तो इस हफ्ते दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो बज़ाहिर पुरसुकून मगर अंदर से मजबूत महसूस हो। 17 मई के करीब अचानक राब्ता, गैर मुतवक्का पैगाम या किसी शख्स के बारे में नई समझ आ सकती है।
मगर इस बार तुम सिर्फ दिलचस्पी पर नहीं चलोगे, तुम ये भी देखोगे कि क्या इस शख्स के साथ एतमाद की ज़मीन बनती है या नहीं, क्या वहाँ गहराई है या वहाँ सच है, क्या वहाँ ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारा दिल बेखौफ हो सके और जहाँ मोहब्बत अपनी असल सूरत दिखाने लगे। वहीं पैसे, काम और मुश्तरका जिम्मेदारियों का सवाल भी अपनी जगह मांगने लगता है। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता तुम्हारे लिए अमली दुनिया में भी अहम हो सकता है। तुम अमूमन काम के मैदान में सतह से ज़्यादा असल ताकत के बहाव को समझते हो। तुम जान लेते हो कि कहाँ सिर्फ लफ्ज़ हैं और कहाँ असल अख्तियार है। मगर इस हफ्ते बात सिर्फ समझने की नहीं, सही फैसला लेने की भी हो सकती है। 13 मई के करीब तुम किसी मुश्तरका काम, किसी समझौते या किसी जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा वसी समझ हासिल कर सकते हो। 14 मई के आसपास कोई बात साफ सूरत में सामने आ सकती है जो तुम्हें ये दिखा दे कि कहाँ तुम्हें नर्म रहना है और कहाँ वाज़े होना है। 16 मई के बाद न्यू मून इन टॉरस किसी शराकत, काम के मुआहदे या अमली तावन के मैदान में नई बुनियाद रख सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो किसी मुआहदे या किसी मुसलसल चलती हुई सूरत को नए अंदाज में तरतीब देने का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो किसी एक शख्स के साथ काम की कैफियत बदल सकती है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो तुम्हें ये समझ आ सकती है कि अकेले सब कुछ उठाने की बजाय सही मदद लेना कभी कभी असल अकल होती है। माली मामलात में ये हफ्ता ख़ास तौर पर मुश्तरका वसाइल, बाहमी ज़िम्मेदारियों या उन चीज़ों के बारे में अहम हो सकता है जो अब तक सिर्फ दिल में बोझ थीं मगर अदद में नहीं आई। ये वक्त किसी मामले को नाम देने, किसी हिसाब को साफ करने या किसी पुराने बोझ को नई शर्तों के साथ देखने का हो सकता है। 17 मई के करीब अचानक खबर, नया मशवरा या कोई ऐसा ख्याल सामने आ सकता है जो तुम्हें माली या अमली लिहाज से एक नए दरवाजे की तरफ ले जाए। मगर इस बार जल्दी नहीं, समझ तुम्हारी असल ताकत होगी। और जब जिंदगी की बैरूनी मामलात अपना हिसाब मांगने लगे तो जिस्म, नींद और दिल का अंदरूनी दबाव भी अपनी ज़बान में कुछ कहने लगता है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई शुरू में अंदर की तरफ और आखिर में निस्बतन तेज हो सकती है। इसलिए नींद, जज्बाती बोझ, खामोश गुस्सा और असाबी दबाव पर खास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। अगर तुम अपने दिल की एक सच्ची कैफियत को कम से कम खुद से मान लोगे तो यही हफ्ता तुम्हारे लिए हल्का भी हो सकता है। पानी, खामोश वक्त, तन्हाई में चंद सच्चे लम्हे और जिस्म की रफ्तार को महसूस करना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा। ख़ास तौर पर 17 मई के करीब जहन कुछ ज़्यादा तेज़ हो सकता है, इसलिए हर ख्याल पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देना तुम्हारे हक़ में नहीं होगा। और जब इंसान अपनी खामोशी, अपनी मोहब्बत और अपने बोझ तीनों को एक साथ देख लेता है तब जाकर इस हफ्ते का असल सबक सामने आता है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितना गहरा महसूस करते हो, तुम्हारी असल जीत इसमें है कि तुम इस गहराई को दुरुस्त नाम दो। जो सच तुम्हारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा है, इसे टालो मत। जो नई बुनियाद 16 मई के बाद रिश्तों या दिल के किसी मैदान में तुम्हारे सामने बन रही है, इसे पहचानो। और जो अचानक समझ 17 मई के आसपास आ सकती है, इसे हल्का ना लो। कभी कभी दिल को आज़ाद करने के लिए सिर्फ एक सच काफ़ी होता है। अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई ही अपने सच के साथ खड़ा हूँ या सिर्फ खामोशी को ताकत समझकर अब तक खुद को रोके हुए हूँ। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता तुम्हारे लिए खामोशी के बाद वजाहत और वजाहत के बाद नई बुनियाद का हो सकता है। 13 मई के करीब समझ वसी हो सकती है। 14 मई को एक अहम हकीकत रोशन हो सकती है। 16 मई ताल्लुकात या बाहमी वादों के मैदान में नई इब्तिदा दे सकता है और 17 मई अचानक खबर, पैगाम या नई बातनी समझ ला सकता है। अगर तुम अपने दिल के सच को इज्जत के साथ मान लो, अपनी खामोशी को सही लफ्ज़ दे दो और अपनी शिद्दत को एक नई बुनियाद के साथ जोड़ दो तो यही रिश्ता तुम्हारे लिए असल तब्दीली की इब्तिदा बन सकता है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो कमेंट्स में लिखें सच्चाई या नई बुनियाद, क्योंकि इस हफ्ते सितारे आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके दिल की गहराई अब किस सच के साथ अपनी असल जगह मांग रही है। स्कॉर्पियो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।